मैं हूं इंतखाब सूरी, सोशल वर्कर की हैसियत से इस वक्त देख रहा हूं शहर में लोग अजियत का शिकार हैं। मोटरसाइकिल वाले, गाड़ी वाले, गाड़ियां जगह जगह फंस रही हैं। आधे घंटे का सफ़र 2-2 घंटे, 3-3 घंटे लग जाते हैं। लोग घरों पे पहुंच नहीं पाते, दफातर वक्त पे पहुंच नहीं पाते हैं। एक अजियत, एक तकलीफ़ है। खुदा के लिए इस मसले को हल किया जाए। जब भी बारिश होती है एक तूफ़ान खड़ा हो जाता है, सड़कें तबाह हो जाती हैं। ये कैसी सड़कें बनी हैं? हर दफ़ा जब बारिश होती है तो गड्ढे पड़ जाते हैं, टूट जाती हैं। क्या मेन रोड हो, क्या गलियाँ हो, हर जगह ये सूरत हाल है कि सड़कें जो है ना वो तबाह हाल हैं। मोटरसाइकिल चलाने वाले एक अजियत का शिकार हैं। किसी वक्त नहीं पता कि गुजरती हुई जगह, पानी में छुपी हुई जगह एक ऐसा गड्ढा है जिस पर मोटरसाइकिल का अगला पहिया पड़ेगा और वो कोई भी बड़ा नुकसान हो सकता है। औरतें, बच्चे साथ होते हैं, वो गिर जाते हैं। हामला औरतें होती हैं, ना जाने क्या क्या वाक़यात पेश आ रहे हैं। लोगों की हड्डियाँ टूट रही हैं, हमें नहीं पता। जाके देखें हॉस्पिटल्स में कितने केसेस आ रहे हैं। डॉक्टर्स ये कह रहे हैं इस वक्त नौजवानों के अंदर जो मोटरसाइकिल चला रहे हैं, उन मोटरसाइकिल चलाने की वजह से उनके स्पाइन का मसला आ रहा है। आज अगर एक 20 साल का लड़का जो है ना, वो ये रोज़ाना मोटरसाइकिल चलाता है, वो डेली बेसिस के साथ उन गड़ों की वजह से अपनी ज़िंदगी गुजार रहा है। और इस वक्त तो वो जवान है, उसको पता नहीं चल रहा, मगर डाउन द रोड 5 साल 10 साल के बाद वो मुस्तकिल कमर के दर्द का शिकार हो जाएगा। मोटर बाइक पे बैठते हैं, फिर उन्हीं रोड्स पे जाते हैं। तो एक साइकिल चल रहा है, एक साइकिल चल रहा है इन बच्चों के लिए कि जो कभी ठीक नहीं होके दे रहा, उनके बार बार दर्द हो रहा है, बार बार वो काम से घर आते हैं। खुदारा उसके बाद सड़कों को प्लीज़ उनके ऊपर से गड्ढे ख़त्म किए जाए और गटर के ऊपर ढक्कन लगाए जाए, क्योंकि गटर के अंदर गिरने वाले लोग भी बेहिसाब हैं जो कि सिविल अस्पताल और जेपीएमसी में आते हैं। कौन जिम्मेदार है, कौन देखने वाला है? आप जानते हैं किस लोगों ने क्या किया, कौन कौन यहाँ पर आया, किस किस ने हुकूमत की, किस किस ने वोट लिए, पैसा बटोरा, अपने घर की जायदाद बनाई, अपने घर बनाए, बैंक बैलेंस बनाए, बहुत कुछ बनाया, पाकिस्तान से बाहर बनाया, जिसका पता भी नहीं चलता, कोई पकड़ने वाला नहीं है। लेकिन इस वक्त सूरत हाल है। अच्छा हाँ, गाड़ियाँ के जो है ना वो टायर रॉड टूट रहे हैं। गाड़ियों का मतलब ये है कि ऐसी की तैसी हो जाती है। ये गाड़ियाँ जो है ना वो कौन उसको भरेगा उनके नुकसानात। इस वक्त लोगों को बस ये मुतालबा है, खुदारा फौरी तौर पे सड़कें बनाया जाए। शहर कराची गंदगी का ढेर है, मट्टी है और ना जाने क्या क्या तकलीफ़ें इंसान गुजार रहा है। और साथ साथ मैं ये भी बताता चलूँ कि इस वक्त एक आदमी क्या करे, महंगाई के दौर में घर के खर्चे पूरे नहीं होते, बिजली का बिल, टेलीफोन का बिल और ना जाने क्या क्या मोबाइल के खर्चे, और घर के बच्चों को अखराजात में खाना खिलाना मुश्किल हो गया है। घर के अखराजात पूरे नहीं हो पाते, कर्ज़े लेने पड़ते हैं, टेंशन्स होती हैं। घर की टेंशन इन अखराजात की महंगाई की वजह से बढ़ रही होती है। और इन अखराजात की टेंशन के साथ साथ एक टेंशन ये कि घर आओ तो पीने का पानी नहीं है, मोटर नहीं चल रही है, बिजली नहीं है, और क्या नाम है, लोड शेडिंग है, चिक घर में झगड़े, बीवी शौहर के झगड़े और मसाइल, मोहल्ले वालों से मसाइल। क्या पानी यहाँ मिल रहा है पीने का? क्या बिजली यहाँ मिल रही है लोगों को? क्या यहाँ पर जो है ना सहूलियात मिल रही हैं? नहीं मिल रही है। गंदगी से बीमारियाँ बढ़ रही हैं। ये शहर का हाल है। मैं कहता हूँ खुदा के लिए। अच्छा, अब इलेक्शन आने वाले थे तो इलेक्शन की भी सूरत हाल ये हुई कि वो भी अब उसके ऊपर साजिशें हो रही हैं, इसलिए कि वहाँ पे अच्छी क़यादत के लोग आ रहे हैं। नईमुर रहमान जैसी शख्सियत जिनको लोग पसंद कर रहे हैं और अगला मेयर देख रहे हैं। और ये अंदाज़ा इदारों को हो गया है कि अच्छे लोग आएंगे, ज़ाहिर है अच्छे लोग आएंगे तो उनकी रिश्वतें बंद हो जाएंगी, अच्छे लोग आएंगे तो उनके जो है ना दाल दलिया बंद हो जाएगा, उनके धंधे बंद हो जाएंगे, वो पकड़ धकड़ शुरू हो जाएगी। तो ये कैसे आने देंगे? ज़ाहिर साजिशें हो रही हैं। अब 28 तारीख डेट दी है, इसके ऊपर भी साजिशें हो रही हैं। लगता नहीं है कि इलेक्शन होने दें। लेकिन मैं कहता हूँ कौम को उठना पड़ेगा, कौम को आगे बढ़ना पड़ेगा। इन चोरों बदमाशों के गिरबानों के तक हाथ अवाम जब तक नहीं डालेगी, इनको सीटों से बाहर नहीं निकालेगी, इनके दफातर पे घेराव नहीं करेगी, तो ये मसला शायद हल नहीं होगा। इसलिए कि बहुत हो गया है। जो आता है झूठ फरेब करके वो लूट के चले जाता है। शहर कराची में कौन किसने काम किया? एक अफगानी का दौर था कि जब सड़कें बनी थी तो आज भी वो सड़कें मौजूद हैं।
और अफगानी साहब के दौर के जो काम है उनको बेचारे को भी जो जेलों में डाल दिया, इसलिए कि उन्होंने कराची के लिए हक़ मांगा था, ऑक्ट्राई मांगे थे जो कि खा जाते थे लोग, लेकिन उस ऑक्ट्राई कराची को मिलने के बजाय उसको जो है ना वो उनको गिरफ़्तार कर लिया गया। उसके बाद नेमतुल्लाह खान का दौर आया और नेमतुल्लाह खान के दौर में एक मिसाली काम हुआ जो 4 साल के अंदर शहर का नक्शा बदल गया। आज भी वो सड़कें, आज भी पुल एक मजबूत हैं और अच्छे हैं। कमाल मुस्तफ़ा का भी दौर कुछ कह सकते हैं, कुछ बेहतरी थोड़ी नज़र आई, लेकिन वो असल में तसलसल था, उस तसलसल को नेमत साहब के उसमें कायम किया। लेकिन उनके मुखालफिन ये बात कहते हैं कि दरअसल नेमत साहब का दौर एक मिसाली दौर था। अब लोगों को उम्मीद बनी है, सबको आजमाने के बाद, सबको देखने के बाद, क्या PTI, क्या MQM, क्या PPP, हर एक को आजमा लिया, लेकिन अब मौका कौम देना चाहती है हल तो सिर्फ जमात इस्लामी इस मामले को, इसीलिए ये नारा जो मशहूर हुआ है और नईमुर रहमान को एक मौका देना चाहती है, लीडर देखना चाहती है कि शायद बल्कि शायद नहीं, मैं समझता हूँ कि लोगों को यकीन हो चला है और इंशाल्लाह इसकी बरकतें शहर कराची देखेगा। तो लिहाजा आपको सोचना होगा, उठना होगा, इसके लिए फ़ाइट करनी होगी, वरना शहर का हाल ऐसी रहेगा, हमारी नस्लें ऐसी ही तबाह होती रहेंगी, ऐसी वो जो है ना इन तकलीफ़ों से गुजर रही होगी। तो ये बड़ी अजीब सूरत हाल है शहर की इस वक्त, जहाँ पर लोगों को बुनियादी सहूलियात नहीं है। खुदारा इस पर तवज्जो दें और शहर में अच्छे लोगों को मुंतखब करें, उनके लिए कोशिश करें, अच्छी लीडरशिप फराहम करें ताकि आपका हमारा भला हो सके। बहुत शुक्रिया।